घना कोहरा छाया हुआ था। तभी अचानक पटरी पर काली चमक उठी। दूर से एक भूतिया ट्रेन धड़धड़ाती हुई आई, लेकिन उसके पहिए जमीन को छू भी नहीं रहे थे। बोगी की खिड़कियों से खून से लथपथ चेहरे बाहर झांक रहे थे। उनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। अचानक दरवाजा खुला और सैकड़ों आत्माएं उतरकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़ी। उनके फटे कपड़े, चिल्लाती आवाजें और बर्फ जैसी ठंडी हवा ने पूरा स्टेशन दहला दिया। उसी पल एक गार्ड ने फुसफुसाया, अब अगली सवारी तू है। तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर। और एक छोटी सी शिकायत, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे ही डरावने किस्से आपसे मिस ना हो। सबसे पहले दिल से धन्यवाद उन 5 प्यारे दोस्तों को जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। पहला नाम है अमित वर्मा जी, कानपुर से। दूसरा नाम है शबाना परवीन जी, पटना से। तीसरा नाम है विक्रम सिंह जी, भोपाल से। चौथा नाम है किरण देवी जी, जयपुर से। पांचवा नाम है राजेश शर्मा जी, मुंबई से। और जिन प्यारे साथियों का नाम नहीं ले पाया हूं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। रात का समय था और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडी नीरस धुंध ने चारों ओर को घेर रखा था। यह स्टेशन शिवपुर जंक्शन कभी किसी रेल मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था, लेकिन अब यह वर्षों से बंद पड़ा था। चारों ओर जंग लगे लोहे के खंभे, टूटी बेंचें और घास के ऊपर जमी गीली पत्तियों की खुशबू ने स्टेशन को और भी वीरान बना दिया था। प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही ऐसा लगता था मानो यह जगह किसी और दुनिया की सीमा पर खड़ी हो। दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा की धीमी सिसकियां और कहीं न कहीं लोहे के टूटे पटरियों पर हल्की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। अर्जुन, एक युवा फोटोग्राफर, अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ इस सुनसान स्टेशन पर आया था। उसे स्थानीय लोगों से सुनने में आया था कि रात के समय यहाँ अजीब सी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है जो कभी किसी ने देखी नहीं। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे उसने कैमरे में कैद करने की ठान लिया था। जैसे ही उसने अपने कैमरे का सेटअप किया और प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा हुआ, उसे लगा कि वातावरण कुछ ज्यादा ही ठंडा और असहज है। हर बार जब वह गहरी सांस लेता, धुंध में किसी अज्ञात चीज की हल्की हलचल महसूस होती। स्टेशन की छतें जर्जर हो चुकी थीं। उनके लोहे के ढांचे पर जंग की परत चढ़ चुकी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर और फट चुके नोटिस बोर्ड थे, जिनमें बड़े अक्षरों में लिखे थे पुराने ट्रेन शेड्यूल और सुरक्षा निर्देश। लेकिन उनमें से कुछ पोस्टर ऐसे भी थे जिनमें लापता यात्रियों की तस्वीरें थीं। उनकी पीली और फटी हुई तस्वीरें अब भी देख रही थीं और अर्जुन को लगा जैसे वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। उसकी आंखें हर पोस्टर से कुछ संकेत लेने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने इन्हें घूरा, उसे ऐसा लगा मानो तस्वीरों के चेहरे हल्के से हिले। जैसे जैसे रात का समय बढ़ा, हवा में नमी और ठंड बढ़ती गई। अर्जुन ने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। उसने सोचा कि शायद यह स्टेशन के आसपास रहने वाला कोई आदमी होगा। धीरे धीरे उसने अपने कदमों की आवाज सुनी जो फर्श की टूटी टाइलों पर पड़ रही थी। लेकिन जब उसने वहां देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, बस खामोशी और गहरी धुंध थी। अचानक उसे लगा कि किसी की नजरें उसके पीछे हैं। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। वही समय जब स्थानीय लोग कहते थे कि अजीब घटनाएं होती हैं। अर्जुन ने अपने कैमरे की लाइट ऑन की और प्लेटफॉर्म के किनारे बढ़ा। पटरियों की ओर देखते ही उसे खिड़कियों और धातु के टूटे हिस्सों पर हल्की सी चमक दिखाई दी। वह चमक इतनी प्राकृतिक नहीं थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कैमरा उठाया और क्लिक किया। तस्वीर में वह देखा, धुंधली रूपरेखा में एक ट्रेन सी दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में कोई ट्रेन वहां नहीं थी। वह बस प्लेटफॉर्म की खामोशी में खड़ा था और धुंध में हल्की सी हलचल महसूस कर रहा था। अर्जुन ने अपनी सांस संभाली और प्लेटफॉर्म पर और आगे बढ़ा।
उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे बंद हो रही थी और हर बार जब वह आगे बढ़ता, इतनी धीमी, इतनी अचानक कि उसके शरीर में ठंड का एक ठहराव फैल गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसके कानों में वह सीटी बार बार गूंज रही थी और पटरियों पर एक अजीब सी चमक फैल रही थी। स्टेशन की पुरानी घड़ी अचानक जोर से टकराई और प्लेटफॉर्म पर धुंध और गहरा हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका कैमरा अपने आप क्लिक कर रहा है। हर तस्वीर में वह वही ट्रेन देख रहा था जिसकी तस्वीर उसने अभी अभी खींची थी, लेकिन ट्रेन की खिड़कियों में केवल अंधेरा नहीं, बल्कि साएं, चेहरे और झुर्रियों वाली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। उनके चेहरे अजीब और डरावने थे, जैसे वे किसी पुराने हादसे के शिकार हों। अर्जुन ने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पर कोई हल्की चाल चल रही है। वह मुड़कर देखने की कोशिश करता, लेकिन धुंध में केवल स्थिरता और खामोशी थी। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं और हर कदम के साथ धुंध और बढ़ती जा रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि यह स्टेशन केवल वीरान नहीं था, बल्कि यह उन लोगों की यादों और आत्माओं का घर बन चुका था जो वर्षों पहले यहाँ मारे गए या लापता हुए थे। जैसे जैसे वह प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पहुंचता, उसने देखा कि पटरियों के किनारे खड़ी एक साया जैसी आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी झुर्रियों भरी फीकी चमक वाली परछाई उसके कदमों के साथ बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरे को मजबूती से पकड़ा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे धुंध में एक धीमी, दर्दनाक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पटरियों की ओर देखते ही उसने देखा कि धुंध में ट्रेन की झलक दिखी और उसके अंदर धुंधली परछाइयां बैठी हुई थीं। उनका चेहरा डरावना था, उनकी आंखें खाली और चमकदार थीं। वह महसूस कर रहा था कि यह ट्रेन केवल एक वाहन नहीं थी, बल्कि मृतकों की आत्माओं का स्थान थी, जो किसी भी जीवित व्यक्ति को अपने साथ खींच सकती थी। अर्जुन ने अपनी सांसों पर काबू पाया और प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी वर्दी फटी हुई थी, चेहरे पर धूल और झुर्रियों की परत थी और उसकी आंखें गहरी, काली और खाली थीं। शिवपुर जंक्शन के अंधेरे और सुनसान माहौल के पीछे एक खौफनाक इतिहास दबा पड़ा था, जिसे लोग आज तक पूरी तरह भुला नहीं पाए थे। ये कहानी उन दिनों की है जब यहाँ रोज दर्जनों ट्रेनें गुजरा करती थीं। चारों तरफ रौनक रहती थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, चाय और पकौड़ों की खुशबू, बच्चों की किलकारियां और टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें। सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक रात यह स्टेशन मौत का मंजर बन जाएगा। वह दिन था वर्ष 1975 का। अगस्त की उमस भरी गर्म रात थी। आकाश पर घने बादल छाए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। हवा भारी थी और लोग बेचैन होकर अगले दिन की सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात कालरात्रि एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन अपने सफर पर थी। ये ट्रेन शाम को शहर से रवाना हुई थी और आधी रात तक शिवपुर जंक्शन पर पहुंचने वाली थी। ट्रेन में सैकड़ों यात्री थे। कोई घर लौट रहा था, कोई किसी से मिलने जा रहा था, कोई रोजी रोटी के लिए सफर कर रहा था। सभी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। जैसे जैसे रात गहराती गई, आकाश में गरज बढ़ने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। बोगियों में बैठे यात्री खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। कोई ऊँघ रहा था, कोई बातचीत कर रहा था। अचानक मौसम ने करवट ली। आकाश से बारिश की मोटी बूंदें गिरनी शुरू हुईं। ट्रेन की खिड़कियों से टकराती बारिश की आवाज बोगी के अंदर गूंज रही थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ रही थी। शिवपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर उस रात कुछ यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन मास्टर अपनी लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ घड़ी की ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि कालरात्रि एक्सप्रेस ठीक समय पर पहुंचेगी, लेकिन तभी अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया।
कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी ही स्टेशन को जीवित रख रही थी। यात्रियों ने आपस में बुदबुदाना शुरू कर दिया कि शायद मौसम के कारण बिजली चली गई है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा भयानक थी। रेल की पटरियों से अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज पटरियों पर घिसट रही हो। स्टेशन मास्टर खिड़की से बाहर झांकने लगा। दूर से उसने देखा कि ट्रेन की हेडलाइट धुंध और बारिश के बीच चमक रही थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ अजीब था। वह रोशनी सामान्य पीली नहीं, बल्कि हल्की लाल सी झलकली थी, जैसे किसी ने उसमें खून की परत चढ़ा दी हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से आ रही थी, लेकिन उसकी गति असामान्य थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर थी, तभी अचानक जोर का धमाका हुआ। पूरी धरती हिल गई। कालरात्रि एक्सप्रेस अपनी पटरियों से उतर गई और एक भयानक दुर्घटना हो गई। लोहे की बोगियां एक दूसरे से टकराती हुई चीखने जैसी आवाज निकालने लगी। यात्री चीखने लगे। कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई दरवाजा धकेल रहा था, लेकिन किसी की भी कोशिश कारगर नहीं हुई। बोगियों से आग की लपटें उठने लगीं और रात का आसमान चीखों से भर गया। बारिश ने आग को कुछ हद तक काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ और भी डरावनी घटनाएं घट रही थीं। जिन यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, वे बुरी तरह घायल हो गए। स्टेशन पर खड़े लोग भागकर मदद करने आए, लेकिन जैसे ही वे मलबे के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा ने घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद थी, जो किसी को भी पास नहीं आने देना चाहती थी। आग और चीखों के बीच अचानक पूरा स्टेशन भयावह खामोशी में डूब गया। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि लोगों के कान सुन्न हो गए, और तभी धुंध ने प्लेटफॉर्म को घेर लिया। धुंध से धीरे धीरे साए निकलने लगे। ये साए उन यात्रियों के थे जो अभी कुछ देर पहले जिंदा थे। उनकी परछाइयां आग और धुंध के बीच तड़प रही थीं। उनके चेहरे अधूरे और दर्द से भरे हुए थे। किसी की आंखें बाहर लटकी हुई थीं, किसी का चेहरा अधूरा था, किसी का शरीर आधा जला हुआ था। यह दृश्य इतना भयानक था कि मदद करने आए लोग चीखते हुए स्टेशन से भाग गए। स्टेशन मास्टर स्तब्ध खड़ा रहा। उसने अपने जीवन में इतनी भयानक रात कभी नहीं देखी थी। उसने देखा कि ट्रेन के मलबे से निकलते साए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो रहे हैं। उनकी आंखों में केवल खालीपन था, जैसे वे पूछ रहे हों कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वे आत्माएं अजीब ढंग से बोगियों और प्लेटफॉर्म के बीच घूम रही थीं। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर दर्द और किसी पर खामोशी। उस रात पूरी रात स्टेशन पर चीखें गूंजती रहीं। कभी बोगियों से टकराने की आवाज आती, कभी यात्रियों की कराह सुनाई देती। सुबह तक मलबा हटा दिया गया, लेकिन स्टेशन का माहौल बदल चुका था। जो लोग हादसे से बचे, उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद उन्हें किसी ने खींचने की कोशिश की थी, जैसे अदृश्य हाथ उनके पैरों को पकड़कर उन्हें अंदर खींच रहे हों। कुछ यात्रियों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने बोगियों में मृतकों की आत्माओं को बैठे हुए देखा था। सरकार ने हादसे के बाद स्टेशन को बंद करने का आदेश दे दिया। शिवपुर जंक्शन की पटरियां जंग लगने लगीं और प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं आया, लेकिन हादसे की गूंज अब भी वहां मौजूद थी। रात के 12 बजे जब भी हवा चलती, स्टेशन पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती। लोग कहते कि यह कालरात्रि एक्सप्रेस की आत्मा है, जो अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए अब भी दौड़ती है। उस हादसे की रात ने स्टेशन को सिर्फ वीरान नहीं बनाया, बल्कि उसे एक श्रापित जगह में बदल दिया। हादसे में मारे गए यात्री अब भी अपने अधूरे सफर की तलाश में थे। उनकी चीखें, उनका दर्द, उनकी परछाइयां अब भी उस धुंध में घुली हुई थीं, जो हर आधी रात स्टेशन पर उतरती थी। और यही कारण था कि लोग इस जगह से दूर भागते थे। आज जब कोई शिवपुर जंक्शन का नाम लेता है, तो लोगों की आंखों में डर झलकता है। रात का समय जैसे जैसे गहराता गया, शिवपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म और भी रहस्यमय रूप लेने लगा। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि दूर के पार की बोगियां और पटरियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत का इंतजार कर रहा है।
चारों ओर की खामोशी में अचानक एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। आवाज इतनी धीमी थी कि पहली बार सुनने पर उसे हवा की सरसराहट समझ आता, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा आवाज स्पष्ट होती गई। अर्जुन ने देखा कि प्लेटफॉर्म के छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा था। दूर से वह एक बूढ़ा आदमी प्रतीत हो रहा था, जिसकी वर्दी जर्जर और धूल से भरी हुई थी। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था जो हल्की सी चमक दे रहा था। लालटेन की रोशनी धुंध से होकर गुजरती और आसपास की टूटी फूटी बेंचों और लोहे के खंभों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। अर्जुन को लगा कि यह कोई साधारण स्टेशन कर्मचारी नहीं हो सकता। उसकी आंखें अनायास ही उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। वह खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण बदल गया। अर्जुन ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पैरों के नीचे प्लेटफॉर्म की टाइलों की आवाज इतनी भयानक और खाली महसूस हुई कि उसकी रूह कांप उठी। बूढ़ा गार्ड जैसे ही उसकी ओर मुड़ा, अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें काली और खाली थीं। उनके भीतर कोई जान नहीं थी, सिर्फ गहरी अंधेरी खालीपन की झलक थी। ये देख अर्जुन के शरीर में ठंडी हवा दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि यह तो केवल कोई हेलुसिनेशन है, लेकिन तभी गार्ड ने अपने फटे होंठों से धीरे से फुसफुसाना शुरू किया। आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को पहली बार में समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही गार्ड ने कहा, उसने स्पष्ट सुन लिया, बेटा यहां रुकना मत, वरना मौत की टिकट तेरे नाम पर भी कट जाएगी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्या यह वही रहस्यमय घटना है जिसके बारे में पुराने लोग बताते थे। वह अपने कदम पीछे खींचना चाहता था, लेकिन पैर जमी हुई तरह महसूस हो रहे थे। गार्ड धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को बार बार यह आशंका होती कि उसने खुद उसे सुन लिया है या नहीं। लालटेन की हल्की रोशनी में गार्ड के चेहरे की झुर्रियां और धूल की परतें और स्पष्ट दिखाई देने लगी। चेहरा अजीब ढंग से फीका था, जैसे समय ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। जैसे ही गार्ड अर्जुन के करीब आया, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। प्लेटफॉर्म की दीवारों और पटरियों से धुंध का घना पर्दा उठने लगा। धुंध में अचानक लोहे के टूटे टुकड़े और पुरानी बेंचें हिलने लगीं। अर्जुन को लगा कि जैसे प्लेटफॉर्म पर उसके चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। गार्ड ने धीरे से कदम बढ़ाए और लालटेन की हल्की झिलमिलाहट में उसके हाथ दिखाई दिए। हाथ पतले और लंबे थे, जो हड्डियों की तरह बाहर झांक रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? गार्ड ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी और अधूरी थी। वह बोला, मैं वह गार्ड हूं जो यहां हर रात मौत और आत्माओं की निगरानी करता हूं। यह स्टेशन केवल खामोश नहीं है, यह उन आत्माओं का घर है जो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, और अब तुम भी यहां हो, इसलिए सावधान रहो। अर्जुन के मन में भय की लहर दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म पर धुंध और भी घनी हो गई थी। लोहे की पटरियों पर हल्की चमक थी और धुंध के भीतर साए उभर रहे थे। वे सिर्फ परछाइयां नहीं थे, उनके चेहरे अधूरे और दर्द से भरे हुए थे, जैसे वे किसी पुरानी त्रासदी का हिस्सा हों। अर्जुन ने महसूस किया कि गार्ड और ये आत्माएं किसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। गार्ड उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम के साथ प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अर्जुन ने अपनी सांस रोक ली। उसने देखा कि गार्ड के पीछे प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों छोटे साए उठ रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उनके कदमों की आवाज नहीं थी, केवल धुंध में हल्की चमक और उनकी फीकी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अर्जुन ने अपने कैमरे को उठाया और क्लिक किया। तस्वीर में उसने देखा कि गार्ड और साए दोनों उसकी ओर बढ़ रहे थे और उनके चेहरे का डर इतना स्पष्ट था कि उसे लगा कि यह सब असली है। अचानक गार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यह स्टेशन केवल प्रतीक नहीं है, यह एक जाल है। जो भी यहाँ आता है उसे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ती है। कई लोग इसे छोड़कर गए, कुछ अंदर ही फंस गए, और अब तुम यहाँ हो। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसे समझ में आया कि यह जगह केवल सुनसान नहीं है, यह उन लोगों की यादों, उनके दर्द और उनकी अधूरी आत्माओं का स्थल है। धुंध और भी घनी हो गई।
प्लेटफॉर्म के किनारे की बेंचें अचानक हिलने लगीं और लोहे की टाइटलें हल्की सी खड़खड़ाहट करने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे पूरी जगह जीवित हो उठी हो। गार्ड की उपस्थिति के साथ साथ आत्माओं की हल्की फुसफुसाहटें भी उसके कानों में गूंजने लगी। ये फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि यदि कोई ध्यान न देता तो उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन अर्जुन ने हर आवाज को महसूस किया। अर्जुन ने कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पांव जम गए थे। उसे ऐसा लग रहा था कि धुंध और गार्ड की उपस्थिति उसे रोक रही है। तभी गार्ड ने कहा, जो भी यहाँ आता है उसे यह समझना पड़ता है कि यह केवल रेलवे स्टेशन नहीं है, यह उन आत्माओं का मार्ग है जो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई, और अब तुम भी इसकी यात्रा का हिस्सा बन रहे हो। अर्जुन ने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पर अब उसके चारों तरफ सैकड़ों अधूरे चेहरे उभर रहे थे। उनकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। उनकी चीखें केवल उसके मन में गूंज रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही शिवपुर जंक्शन पर अपने कदम बढ़ाए, उसे लगा कि रात की चुप्पी अब तक की सबसे डरावनी आवाजों में बदल चुकी है। चारों ओर गहरी धुंध फैल चुकी थी। पटरियां, प्लेटफॉर्म और पुराने खंभे एक धुंधले, अस्पष्ट परिदृश्य में घुल रहे थे। हर कदम पर अर्जुन की नींद और समझदारी दोनों को चुनौती दी जा रही थी। वह अपने कैमरे को मजबूती से पकड़े हुए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि उसकी आंखों के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। केवल लोहे की पटरियां और टूटी फूटी बेंचें धुंध के बीच हल्की परछाइयां छोड़ रही थीं। अचानक प्लेटफॉर्म के दूर के छोर से एक धीमी, लंबी और खींची हुई सीटी की आवाज गूंजने लगी। यह सामान्य ट्रेन की सीटी नहीं थी। इसमें ऐसा स्वर था जैसे कोई दर्द और पीड़ा की गूंज के साथ बाहर निकल रहा हो। अर्जुन की सांसें रुक गईं और उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने कैमरे के लेंस से धुंध को निहारना शुरू किया। धीरे धीरे धुंध में किसी अज्ञात चीज की हल्की चमक उभरने लगी। वह चमक ट्रेन की हेडलाइट जैसी थी, लेकिन यह कहीं ज्यादा डरावनी और असली से परे लग रही थी। जैसे ही वह चमक उसकी ओर बढ़ी, उसने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म पर हवा का बहाव अचानक बदल गया है। ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाहटें घुसा रही थी। ये फुसफुसाहटें इतनी धीमी थीं कि पहले वह उन्हें समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रूप लेना शुरू किया। यह केवल आवाजें नहीं थीं, यह धुंध में हिलती हुई परछाइयां थीं जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतर रही थीं। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि यह केवल धुंध और हवा की चाल नहीं है, बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां उसे देख रही हैं, उसे खींच रही हैं और उसकी नींद उड़ाने के लिए सक्रिय हैं। धुंध में चमकती हुई ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के करीब आ रही थी। उसकी पटरियां नहीं थी, केवल हवा में उड़ती हुई एक रूपरेखा। बोगियों के अंदर हल्की झिलमिलाहट थी और उसमें साए बैठे थे। उनके चेहरे फीके, झुर्रियों भरे और आंखों में चमक थी जो किसी जीवित प्राणी के लिए अत्यंत डरावनी थी। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की। हर क्लिक के साथ तस्वीरों में वह ट्रेन और उसके यात्री और भी स्पष्ट और डरावनी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सीधे उसकी ओर देखा और ऐसा लगा कि उनकी निगाहें सीधे उसके मन में उतर रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वह प्लेटफॉर्म पर अकेला नहीं है। धुंध और ट्रेन के बीच कुछ और हलचल हो रही थी। वह हल्का कदम पीछे बढ़ाना चाहता था, लेकिन प्लेटफॉर्म की टाइलें जैसे उसकी जगह जकड़ रही थीं। वह घबराया हुआ अपने चारों ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि धुंध में और भी परछाइयां उभर रही हैं। ये पहले के हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्माएं थीं। उनकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। उनके चेहरे अधूरे और विकृत थे। उनकी आवाजें, जो कभी मध्यम फुसफुसाहट में थीं, अब स्पष्ट हो गई थीं। हमारा सफर पूरा करो, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन के मन में डर की लहर दौड़ गई। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कैमरे से उन्हें देखना जारी रखा। ट्रेन अब बहुत करीब थी और धुंध में उसकी पूरी आकृति उभर चुकी थी। बोगियों के अंदर से हल्की चमकदार आकृतियां बाहर झांक रही थीं। वे सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह चेतन प्रतीत हो रही थी। हर यात्री उसकी ओर देख रहा था
जैसे वह उनकी अंतिम उम्मीद और डर का केंद्र बन चुका हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंची, धुंध में हल्की हलचल बढ़ गई। पटरियों के पास खड़े टूटी हुई बेंचें हिलने लगीं और प्लेटफॉर्म की दीवारों पर छायाएं घूमने लगीं। अर्जुन ने कैमरे को और पास करके देखा। उसने महसूस किया कि परछाइयां उसके चारों ओर घेर रही हैं। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। धुंध और ट्रेन का मिलन, मृतकों की आत्माओं की मौजूदगी और गार्ड की उपस्थिति सब मिलकर उसे एक जाल में फंसा रहे थे। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई मानव नहीं था, केवल धुंध, हल्की चमक और ट्रेन के भीतर की परछाइयां। उसने महसूस किया कि यह धुंध केवल धुंध नहीं थी, इसमें पुरानी यादें, मृतकों की पीड़ा और उनकी अधूरी यात्राएं समाहित थीं। जैसे ही ट्रेन की परछाइयां उसके चारों ओर इकट्ठी हुई, उसने देखा कि वे उसके कदमों का पीछा कर रही थीं। हर कदम पर वे उसके चारों ओर घूम रही थीं और धुंध में उनकी हल्की चमक उसकी आंखों में डर भर रही थी। अर्जुन ने अपना कैमरा हाथ में और मजबूती से पकड़ लिया। वह जानता था कि अब कोई वापसी नहीं है। ट्रेन और उसके यात्री केवल प्रतीक नहीं थे, वे चेतावनी और सच्चाई दोनों थे। उनके चेहरे और उनकी आंखों की चमक उसे बता रही थी कि इस स्टेशन पर हर रात वही दुर्घटनाएं दोहराई जाती हैं। मृतक यात्रियों की आत्माएं अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए यहाँ रहती हैं और अब वह भी इस रहस्य का हिस्सा बन गया था। धुंध अब इतनी घनी हो गई थी कि प्लेटफॉर्म का पूरा दृश्य अंधेरे और चमक के बीच मिश्रित हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रेन धीरे धीरे उसके पास आ रही है, लेकिन उसके पहिए पटरियों को नहीं छू रहे थे। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी, ये ट्रेन मृतकों की आत्माओं की सवारी थी। उसकी बोगियों में बैठे लोग उसके चेहरे को देख रहे थे। वे उसकी हर हल्की गति पर नजर रख रहे थे। उनका स्वर, उनकी झिलमिलाहट और उनकी हल्की फुसफुसाहटें सब मिलकर प्लेटफॉर्म पर एक डरावना माहौल बना रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि धुंध और ट्रेन का मिलन केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक संकेत था। यह संकेत था कि वह अब उस रहस्यमयी और भूतिया स्टेशन का हिस्सा बन चुका है। उसकी आत्मा अब उन यात्रियों के अनुभवों और उनके अधूरे सफर की गवाही के बीच फंसी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर हर धुंध की हल्की हलचल, हर ट्रेन की झिलमिलाहट और हर साए की उपस्थिति उसे यह बता रही थी। अर्जुन ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही महसूस किया कि धुंध अब पहले से भी अधिक घनी और गहरी हो गई थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और हर बार जब वह अपने चारों ओर देखता, उसे लगता कि धुंध के भीतर कोई उसका इंतजार कर रहा है। पटरियां अब धुंध में फीकी सी लाल झलक लिए हुए दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें खून से रंग दिया हो। उसका मन एक अजीब भय और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। धुंध के बीच से एक हल्की सी झिलमिलाहट उभरने लगी। अर्जुन ने देखा कि प्लेटफॉर्म के किनारे एक बोगी धीरे धीरे उभर रही है। ये कोई सामान्य बोगी नहीं थी। उसका धातु फीका और जंग लगा हुआ था और उसकी खिड़कियां धुंधली और खून के दाग से सनी हुई थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बोगी के भीतर परछाइयां बैठी हुई थीं, जिनके चेहरे खौफ और पीड़ा से भरे हुए थे। उनके खुली हुई आंखें लाल और जलती हुई थीं और उनके फटे कपड़े जैसे किसी पुराने हादसे की निशानी हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और क्लिक किया। तस्वीर में वह बोगी और उसमें बैठे यात्री और भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे अधूरे थे, उनके शरीर जल या चोट से विकृत थे। उनकी आंखों में केवल दर्द और क्रोध झलक रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि यह बोगी किसी हादसे की यादें नहीं, बल्कि मृतकों की आत्माओं का कंठस्थ रूप है। जैसे ही उसने और पास जाकर देखा, बोगी के दरवाजे अपने आप धीरे से खुल गए। बोगी से निकलते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। यह हवा केवल ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें मृतकों की पीड़ा और उनके दर्द का एहसास भी था। अर्जुन ने कदम पीछे खींचे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पांव ऐसे जकड़े गए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। तभी उसने देखा कि बोगी के अंदर से हाथ बाहर झांक रहे हैं। हाथ काले, पतले और हड्डियों जैसे थे।
उनके पंजों में खून के दाग थे और उनके साथ हल्की धुंध भी जुड़ी हुई थी। अर्जुन ने देखा कि बोगी के अंदर बैठे लोग धीरे धीरे उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें सीधे उसकी आत्मा में उतर रही थीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, केवल खालीपन और पीड़ा थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, प्लेटफॉर्म पर उसकी छाया भी धुंध के भीतर घुलती जा रही थी। उसे लगा कि बोगी और धुंध उसके चारों ओर एक जाल बुन रहे हैं। धीरे धीरे बोगी उसके पास आई। पटरियां उसके नीचे गड़बड़ाहट कर रही थीं, लेकिन उसकी गति डरावनी और असामान्य थी। अर्जुन ने महसूस किया कि बोगी के भीतर बैठी आत्माएं केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उनकी चेतनाएं इस स्थान में मौजूद हैं। वे उसकी हर हल्की सांस, हर कदम और हर दृष्टि को देख रही थीं। बोगी का हर दरवाजा, हर खिड़की और हर धुंध में उभरती परछाई उसे चेतावनी दे रही थी कि अब वह भी इस भूतिया यात्रा का हिस्सा बन चुका है। अर्जुन ने अपनी सांस संभाली और धीरे धीरे बोगी के करीब बढ़ा। उसने देखा कि बोगी की खिड़कियों में खून टपक रहा है। यह खून केवल धातु पर नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म और उसके कैमरे में भी दिखाई दे रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह वास्तविक खून है या आत्माओं की प्रतीकात्मक चेतना, लेकिन खून की गंध इतनी वास्तविक थी कि उसे अपनी नाक में जलन महसूस हुई। अर्जुन ने धीरे धीरे बोगी के भीतर झांका। वह दृश्य इतना भयानक था कि उसकी रूह कांप उठी। यात्री अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन उनका रूप बदल चुका था। उनके चेहरे फीके, उनकी आंखें लाल और उनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। कुछ यात्री खिड़कियों से बाहर झांककर उसकी ओर देख रहे थे, जैसे वे उसे अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे हों। उनकी आवाजें, जो पहले धुंध में फुसफुसाहट थीं, अब स्पष्ट हो रही थीं। हमारा सफर पूरा करो। अर्जुन ने महसूस किया कि बोगी केवल चल रही नहीं थी, बल्कि जीवित थी। उसके अंदर की धुंध और आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही थीं। हर बार जब वह कदम आगे बढ़ाता, बोगी के दरवाजे और खिड़कियां हल्की सी कंपन करने लगतीं। प्लेटफॉर्म पर खड़ी टूटी फूटी बेंचें और पटरियां भी जैसे हलचल में आ गईं। यह दृश्य इतना डरावना और वास्तविक था कि अर्जुन को खुद पर भरोसा नहीं था कि वह अभी भी जीवित है। बोगी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच रुक गई। अर्जुन ने देखा कि खिड़कियों में बैठे यात्री उसे देख रहे थे। उनकी आंखें इतनी लाल और जलती हुई थीं कि वह सोचने लगा कि यह केवल उनकी नजरें नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं की शक्ति है। एक यात्री ने धीरे से फुसफुसाया, तुम हमारी यात्रा का हिस्सा बन चुके हो, अब तुम हमें छोड़ नहीं सकते। अर्जुन का मन पूरी तरह डर से भर गया। उसने महसूस किया कि अब वह इस भूतिया स्टेशन और खून की बोगी का हिस्सा बन चुका है। धुंध, ट्रेन और बोगी की उपस्थिति उसके चारों ओर इस तरह घुली हुई थी कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ खड़ा है और वह जीवित है या नहीं। उसकी सांसें रुकने लगीं और दिल की धड़कन तेज हो गई। बोगी के भीतर से हल्की हल्की आवाजें और बढ़ गईं। यह आवाजें केवल फुसफुसाहट नहीं थीं, बल्कि चीख और कराह की मिली जुली ध्वनि थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आवाजें केवल भूतपूर्व यात्रियों की यादें नहीं, बल्कि उनकी अधूरी पीड़ा की वास्तविक अभिव्यक्ति हैं। हर आवाज उसके भीतर डर और सस्पेंस का मिश्रण पैदा कर रही थी। धीरे धीरे बोगी के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अर्जुन ने कदम पीछे हटाया, लेकिन उसके पैर प्लेटफॉर्म पर जकड़े हुए थे। बोगी के भीतर की धुंध और आत्माएं उसे खींच रही थीं। उसकी आंखों के सामने ट्रेन के भीतर बैठे यात्री और भी स्पष्ट रूप से दिखने लगे। उनके चेहरे, उनके फटे कपड़े और उनके खून से लथपथ हाथ सभी उसकी आत्मा में डर घोल रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह केवल भूतिया दृश्य नहीं, बल्कि चेतावनी थी। यह चेतावनी उसे बता रही थी कि जो भी इस स्टेशन पर आता है, वह इस खून की बोगी और धुंध से बचकर नहीं निकल सकता। उसके चारों ओर की धुंध और बोगी की उपस्थिति उसे पूरी तरह घेर चुकी थी। मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, आज की भूतिया रेलवे की यह डरावनी कहानी यहीं समाप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस स्टेशन की रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि अर्जुन की आत्मा अब कैसे भूतिया ट्रेन की सवारी कर रही है और कौन कौन नई आत्माओं को अपनी चपेट में ले रहा है। तो प्लीज
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि आप पार्ट 2 की कहानी मिस न करें। और कमेंट करके बताइए कि आप किस भाग को सबसे ज्यादा डरावना पाए। तैयार हो जाइए, अगले भाग में और भी ज्यादा डर, सस्पेंस और भूतिया रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और मैं फिर मिलूंगा अगले डरावने